आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज 2 फरवरी 2024 को इग्नू की तरफ से आपके लिए एक नई अपडेट जारी की गई है। इग्नू की तरफ से आपके लिए दिसंबर 2023 के एग्जाम के मार्क्स के लिए रिवैल्यूएशन का फॉर्म जो है वो जारी कर दिया गया है। रिवैल्यूएशन क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लेना जरूरी है। अगर आप थ्योरी एग्जाम दे रहे हैं तो उस थ्योरी एग्जाम के आपके मार्क्स डिक्लेयर किए जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका जो मार्क्स आपके आए हैं उससे आप खुश हो। आपको लगता होगा कि जरूर मेरे मार्क्स 5 मार्क्स बढ़ने चाहिए थे, 10 मार्क्स बढ़ने चाहिए थे, इवन चाहे आप पास भी हो जाएं। कई बार ऐसा होता है कि हम सारे क्वेश्चन करके आते हैं, लेकिन कोई हो सकता है कि टीचर की खुद की गलती की वजह से आपका 1 या 2 पेजेस चेक करने रह गए, या सही तरीके से आपकी जो आंसर सीट है उसकी चेकिंग नहीं हुई, जिसकी वजह से अगर आपके 100 नंबर के एग्जाम में 80 मार्क्स आने थे तो वो 60 मार्क्स या 55 मार्क्स ही रह जाते हैं, या कई बार आप एग्जाम में फेल हो जाते हैं। तो उसके लिए इग्नू की तरफ से जो किया जाता है अरेंजमेंट वो ये है कि आप रिवैल्यूएशन का फॉर्म भर सकते हैं। रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरने की भी कुछ कंडीशंस होती हैं जिनके बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा, लेकिन दिसंबर 2023 के स्टूडेंट्स के लिए रिवैल्यूएशन का फॉर्म जो है वो आपके लिए जारी कर दिया गया है। इसमें कुछ चीज़ें बतानी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये कि आप असाइनमेंट के मार्क्स का रिवैल्यूएशन नहीं करवा सकते, यानी कि असाइनमेंट में जो आपको मार्क्स मिल जाते हैं वो फाइनल होते हैं, उनको आप रिवैल्यूएट नहीं करवा सकते। उसके अलावा अगर कोई एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर हुआ था, आपका कोई एग्जाम हुआ था एमसीक्यू बेस्ड, तो उसका भी रिवैल्यूएशन नहीं करवा सकते। ये सिर्फ जो थ्योरी एग्जाम होते हैं उनका रिवैल्यूएशन करवाया जा सकता है, ना प्रैक्टिकल का ना प्रोजेक्ट का। सिर्फ और सिर्फ थ्योरी एग्जाम जो होता है उसका रिवैल्यूएशन होता है। उसके बाद आप किसी सब्जेक्ट का एग्जाम के मार्क्स आने के 30 दिन के अंदर ही अपना जो रिवैल्यूएशन है उसको करवा सकते हैं। इसको वैसे बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया था, तो लेकिन इतने दिन के अंदर ही आपको जो रिवैल्यूएशन है उसको करवाना होता है। रिवैल्यूएशन का जो फॉर्म होता है उसको भरना होता है, यानी कि मान लीजिए कि अगर आपका जो रिजल्ट है वो 31 जनवरी को आया है, उसका मतलब ये है कि आपको 10 मार्च तक अपना जो रिवैल्यूएशन का फॉर्म अगर भरना चाहते हैं उस सब्जेक्ट का तो आपको भरना होगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको बता रखी हैं। सारी चीज़ें जो मैंने आपको इस समय बताई वो सारी की सारी वही हैं कि आप एक बार रिवैल्यूएशन करवा सकते हैं, उसके बाद आपको पेमेंट इसके लिए देनी पड़ती है। आप फोटो कॉपी भी मंगवा सकते हैं अपनी आंसर शीट की। अगर आप चाहते हैं कि मुझे एक बार मैं अपनी आंसर शीट को चेक कर लूँ कि मुझे किस तरीके से मार्क्स मिले हैं, तो आप यहाँ पर फोटो कॉपी भी मंगवा सकते हैं। 100 रुपीज़ जो होती है आपकी आपकी आंसर सीट को मंगवाने की होती है, जो कि आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपकी ईमेल आईडी पर दे दी जाएगी। ठीक, और आपका 750 रुपीज़ जो होती है वो रिवैल्यूएशन की फीस होती है, यानी कि एक सब्जेक्ट का रिवैल्यूएशन करवाने की 750 रुपीज़ आपकी फीस होती है। तो यहाँ पर सारी जानकारी दे रखी है। उसके अलावा बताया गया है कि आप असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, डाइसर्शन, इन सब का जो रिवैल्यूएशन है वो नहीं करवा सकते। उसके अलावा अगर ऐसा कोई कोर्स है जो कि एमसीक्यू बेस्ड रहा है, ओएमआर सीट बेस्ड रहा है, उसका भी रिवैल्यूएशन नहीं होता। तो आप रिवैल्यूएशन जो है करवा सकते हैं। रिवैल्यूएशन जो है आपके लिए अवेलेबल कर दिया गया है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन पर क्लिक करना होगा कि जितनी भी बातें जो बताई गई हैं उनसे मैं सहमत हूँ। आपका रिवैल्यूएशन का जो रिजल्ट होता है वो आपका रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरने के 40 दिन में आता है, यानी कि मान लीजिए कि आपने आज 2 फरवरी को किसी सब्जेक्ट का रिवैल्यूएशन का फॉर्म भर लिया, तो आपको 5 मार्च या 10 मार्च के बाद ही आपको रिवैल्यूएशन का जो उस सब्जेक्ट का रिजल्ट है वो आपको दिखाई देगा। आप डिक्लेरेशन में क्लिक कर दीजिए और उसके बाद आई एग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको दो नजर आ रहे होंगे। पहला है जून 2023 का एग्जाम का, दूसरा है दिसंबर 2023 का। इसमें न्यू भी लिखा हुआ है, यानी कि ये आज ही आपके लिए जो लिंक है उसको अवेलेबल किया गया है। तो आपको दिसंबर 2023 को क्लिक करना होगा और इस पर क्लिक करते ही आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं जो कि आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो फिर से पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर डालना है, प्रोग्राम कोड डालना है और फिर अप्लाई फॉर करना है, जो कि आपका है रिवैल्यूएशन कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट। एक ही ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉग इन कर देना है। यहाँ पर एक जानकारी और दी गई है कि आपका जो आईडी कार्ड है, इग्नू आईडी कार्ड, वो भी आपके पास होना चाहिए अगर आप आंसर स्क्रिप्ट की मांग कर रहे हैं। यानी कि आपको आंसर सीट अगर चाहिए अपनी, तो आपको फोटो आईडी कार्ड, अपना जो इग्नू का फोटो आईडी कार्ड है वो भी आपको यहाँ पर
सबमिट करना होगा। यहाँ पर आप जैसे ही इसको लॉगिन करेंगे तो आपको ऑप्शन नज़र आ जाएगा कि कितने सब्जेक्ट है जिनका आप रिवैल्यूएशन करवाने के लिए एलिजिबल हैं। तो उनका जो लिस्ट होगी वो आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद फिर आपको क्लिक करना है। 2 सब्जेक्ट का करवाएंगे तो 1500 रुपये, 1 सब्जेक्ट का 750 रुपये, और अगर उनकी आंसर शीट मंगवाएंगे तो आपको 100 रुपये जो है वो देने होंगे। तो इस तरीके से आप अपना जो रिवैल्यूएशन है उसको करवा सकते हैं। और एक क्वेश्चन जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में रहता है कि रिवैल्यूएशन से मार्क्स इंक्रीज होते हैं या फिर नहीं। तो रिवैल्यूएशन से मार्क्स इंक्रीज होते हैं। कई स्टूडेंट ऐसे भी रहे हैं जिनके मार्क्स जो है वो डबल हो गए, जो कि उनका 50 नंबर का एग्जाम था और 50 में से उनको 3 नंबर मिले थे, लेकिन जब रिवैल्यूएशन करवाया गया तो उसके बाद उनके 50 में से 25 नंबर या 50 में से 20 नंबर हो गए। तो कई बार इस तरीके से होता है कि कुछ आंसर शीट के पेजेस जो होते हैं वो चेक करने रह जाते हैं। जो टीचर होते हैं उनको भी काफ़ी सारे पेजेस चेक करने होते हैं, काफ़ी सारी आंसर शीट्स को चेक करना होता है। तो इस वजह से कई बार इस तरीके की गलती हो जाती है। आप अगर रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही।